नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विप्नेश माथुर। ब्रेकिंग विद एजेंडा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव खत्म होते ही देश के मन में एक सवाल उठने लगा है और लगातार उठ रहा है, उठना भी चाहिए कि आखिर जब पेट्रोल और डीजल के दाम कंपनियां तय करती हैं तो फिर चुनाव के दौरान 137 दिन तक तेल के दाम में इजाफा क्यों नहीं हुआ, ये कीमतें क्यों नहीं बढ़ी और चुनाव खत्म होते ही क्यों लगातार 8 दिनों में 7 दिन से पेट्रोल और डीजल के दाम में आग लगी हुई है। बढ़ रहे हैं पैसे, गैस, सीएनजी, डीजल, पेट्रोल, पीएनजी सबके दाम बढ़ने लगे हैं। और उससे बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा हो जाता है कि जब सरकार सब्सिडी नहीं देने के मूड में है और बोझ जनता की जेब पर ही डालना चाहती है तो फिर गरीब कल्याण योजना और यूपी में फ्री राशन योजना क्यों जारी रखी गई है। यह सवाल आज इसीलिए क्योंकि आज भी पेट्रोल और डीजल के दाम में 80 पैसे और 70 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। 8 दिन में 7 दिन लगातार तेल के दाम बढ़ रहे हैं। अब सवाल पूछ रहे हैं बढ़ते हुए दाम कि आखिर ये बढ़ोतरी कब तक, क्या इस बार पेट्रोल के दाम सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं? क्योंकि चुनाव अगले अभी 6 महीने की दूरी पर हैं, तो क्या अगले 4 महीने तक महंगाई ऐसे ही रुलाएगी आम जनता को, उनका तेल निकालेगी ऐसे ही, या सरकार आम जनता को महंगाई के बोझ से बचाएगी भी? क्या इस पर विचार होगा? देश भर के अलग अलग शहरों में क्या है हाल, बढ़ती हुई कीमतों की वजह से आपको दिखाएंगे और जनता का दर्द इस बीच क्या है सरकार तक सीधा पहुंचाएंगे। और न्यूज 24 की सबसे बड़ी टीम तमाम शहरों से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। टीवी स्क्रीन पर नजर डालिए, डेली का हाल हम आपको बता रहे हैं। अमित पांडे आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त नजर आ रहे हैं, पल्लवी झा मेरी सहयोगी दिल्ली से इस वक्त नजर आ रही हैं और साथ ही दिव्या भी दिल्ली से इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अमित भी दिल्ली से इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं। इंद्रजीत सिंह मुंबई से वहां का हाल बताएंगे। साथ ही इधर बढ़िए कोलकाता से मनोज पांडे हमारे साथ मौजूद हैं और लखनऊ से अशोक तिवारी आपको हाल बताएंगे कि क्या स्थिति वहां पर हो रही है और सौरभ कुमार पटना से हमें बताएंगे कि आज का दिल का हाल क्या है। लेकिन सबसे पहले पल्लवी का रुख कर लेते हैं। दिल्ली में पल्लवी है पेट्रोल पंप पर। पल्लवी, आज भी 7 दिन हो गए हैं लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। 80 पैसे 70 पैसे की बढ़ोतरी हो गई, तकरीबन 5 रुपए के आसपास ये 7 दिन में दाम बढ़ चुके हैं। ये स्लो पॉइजन दिया जा रहा है जनता को। जी बिल्कुल विप्नेश, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिस तरीके से आपने एक बात कही कि कब तक बढ़ेगा और कहां जाके रुकेगा, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है सिवाय सरकार के। और लगातार ये बोझ बढ़ने की वजह से जाहिर तौर पर आम आदमी पर ये असर पड़ता दिखाई पड़ रहा है। तो सबसे पहले नजर डाल लेते हैं कि जब पेट्रोल पंप पर आप पहुंचे हैं तो देखिए शतक लगाता हुआ यहाँ आपको पेट्रोल की कीमत दिखाई पड़ेगा, क्योंकि यहाँ अब 100 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर पेट्रोल हो चुका है। वहीं डीजल की बात की जाए तो डीजल जो है 91 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर हो गई है। तो जाहिर तौर पर ये जो लगातार बढ़ते हुए दाम है वो आम आदमी पर सीधे तौर पर असर इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से बाकी जो चीजें हैं वो महंगी होती दिखाई पड़ रही है। तो सीधे मैं आम लोगों से ही बात करने की कोशिश करती हूँ कि जिस तरीके से ये पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं लगातार और 100 रुपए आज है, घर में किस तरीके से बजट कट ऑफ हो रहा है, या आपको लगता है कि ठीक है मैनेज हो जाएगा? ये तो अब जो तेल जहाँ से आ रहा माल युद्ध होगा तो तेल तो महंगा होगा, इसमें सरकार कुछ नहीं कर सकती। आप तैयार हैं इतनी महंगे पेट्रोल डीजल? वो तो बढ़ेगी महंगाई, तो बढ़ेगी महंगाई, इसमें दो सरकार को दे रहे हैं, गलत है ना। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या ये बढ़ता हुआ डीजल पेट्रोल की कीमत आपके घर के बजट को ठीक कर रहा है? वो मार तो झेलनी पड़ेगी, सबको करनी पड़ेगी। चलिए, पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ी है, कितना असर पड़ रहा है या पड़ ही नहीं रहा असर? असर तो पड़ रहा है मैडम। कैसे पड़ रहा है असर? बिकॉज क्या है कि पेट्रोल हमारा डेली का यूज है, चाहे वो 2 व्हीलर यूज करें या 4 व्हीलर यूज करें, तो फर्क तो पड़ेगा, चाहे वो 25 पैसे बढ़े या 5 रुपए बढ़ रहे हैं। ठीक है, फर्क पड़ा है। देखिए यहाँ पर साफ तौर पर आपको यहाँ ये कहते नजर आए कि फर्क पड़ा है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं। आप बताइए कितना फर्क पड़ रहा है? लगातार बढ़ी है पेट्रोल कीमत की। आप अगर पेट्रोल पे पंप पे आते हैं तो आपको पता चल जाता है, यहाँ यहीं आते हैं तब पता लगता है कि कीमत बढ़ गई? जब पेट्रोल पंप पे पहुंचते हैं तब पता चलता है अचानक की रेट उछाल मार रहा है। और यही अभी इससे पहले जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो 60 और 70 रुपए लीटर प्रति लीटर डीजल और नहीं पेट्रोल मिलता था और डीजल तो 50-55 में रहता था। आज जो अच्छे दिन के वादे कर रहे थे हमारे देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री जी को प्रणाम करता हूं कि आए दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और युवा बेरोजगार होते जा रहे हैं। पेट्रोल हो, डीजल हो या फिर राशन हो, हर एक चीज का रेट ये चरम सीमा पे जा रहा है।
आखिर और नौकरी की बात नहीं कर रहे, अगर छात्र नौकरी मांग रहा है तो उनको लाठियां दे रही है पुलिस। पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रही है, आप क्या सोचते हैं सर? कैसे जो महंगी हो गई है पेट्रोल डीजल, घर का बजट बिगड़ा है क्या? बजट तो सभी का बिगड़ता है मैडम, मगर क्या करें, पैंडेमिक ऐसा है यार देश पे, हर जगह लड़ाइयाँ चल रही हैं, हर चीज कंट्रोल करना। अकेला मोदी जी क्या क्या संभालेंगे? रोजगार भी मिलेंगे, सब चीज मिलेगी। 100 रुपए है तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ता भी जाए तो कोई 150 भी हो जाएगा तब भी ये गाड़ियाँ ऐसी खरीदी जाएंगी और ऐसी चलती रहेंगी, ये नहीं रुकेंगी। 200 भी हो जाएगा तब भी ऐसे ही चलेंगी, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आम आदमी नहीं मरेगा। मरता है तो कमाता भी तो है वो, खाली कब तक? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेरोजगार है, जो अभी आपने कहा, इन्होंने कहा कि बेरोजगारी बढ़ी है, नौकरी नहीं मिल रही है, जो जिसकी 2 जून की रोटी होती है, शाम में पता नहीं खाएगा नहीं, उसके लिए कैसे चलेगा काम? मैं समझता हूँ इस बात को, मगर हर चीज को अपना घर लेकर चलिए। एक सैलरी में आप पूरा घर को सबको संतुष्ट नहीं कर पाओगे। नहीं कर पाएंगे, लेकिन देखिए यहाँ 2-3 चीजें हैं। देखिए आपको यहाँ पर 2 तरीके की राय मिल रही है, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पर गंभीर बात यही है कि अगर पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ती हैं तो उससे बाकी चीज में भी बढ़ोतरी लगातार देखी जा रही है। पल्लवी, आप सही कह रही है, मैं लौटूंगी। एक बात आपकी सही है, पेट्रोल तेल का महंगा हो जाना यानी कि बाकी की चीजों का अपने आप महंगा हो जाना, वो अपने आप महंगी हो जाती है। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं और अमित पांडे इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, वो भी एक जगह पर पेट्रोल पंप पर ही मौजूद हैं। अमित, पिछली बार मुझे याद है जब प्रेशर बना था तो वैट में थोड़ी कमी कर दी गई थी, अब क्या सूरत हाल है? क्या फिर से वो प्रेशर बनेगा, सवाल उठेंगे, माहौल बनेगा, उसके बाद ही कुछ किया जाएगा? जी बिल्कुल विपनेश, अगर हम पिछली बार की बात करें तो नवंबर का महीना था जब दिल्ली में पेट्रोल की जो कीमतें थी 110 रुपये पार कर गए थे, और उसके बाद चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, दोनों पर वैट की कमी कम करने का जो प्रेशर बना था, उसके बाद दिल्ली सरकार ने एक अच्छे खासे जो मार्जिन से वैट कम किया था, और उसके बाद 100 रुपये के नीचे दिल्ली में पेट्रोल की कीमतें आई थी। और चुनाव होने के कारण फिर जो लगातार रेट जो बढ़ रहे थे वो बढ़ने रुक गए थे, और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ हम बार बार देख रहे थे लगातार पिछले एक हफ्ते से कभी 80 पैसे, कभी 50 पैसे, कभी 30 पैसे करते करते 100 का जो सेंचुरी है वो दिल्ली में फिर से पेट्रोल ने मार दिया। और तस्वीरों में अगर दिखाऊं तो सबसे ज़्यादा अगर पेट्रोल डीजल की कीमतों का असर पड़ता है तो वो मिडिल क्लास फैमिली होती है। और तस्वीरों में देख सकते हैं बाइक्स वाले जो हैं सबसे ज़्यादा पेट्रोल भराते हैं, और कोई जो पहले 500 का भराता था आज वो महंगे पेट्रोल की कीमतों के कारण 200-300 रुपये का भराता है। कुछ ही लोगों से बात करते हैं। भैया क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जेपी विमल। 100 रुपये पार कर गया है पेट्रोल, क्या असर पड़ रहा है अब आप लोगों की ज़िंदगी में? महीने का सर उसका ऊपर काफ़ी असर पड़ेगा। रोजाना चलने वाले हम तो रोजाना 200 का डलवाते हैं तो लगवा ले, मान लीजिए। पहले 200 का डलवाते थे तो कितना दिन चलता था, अब क्या स्थिति है? हर चीज़ पे महंगाई हो रही है वैसे, चाहे गैस हो चाहे ये पेट्रोल हो डीजल हो, इसकी वजह से सारा जो हम काम करते हैं उसके ऊपर भी फर्क पड़ेगा। महंगाई की मार बुरी तरह पड़ रही है। हाँ जी ठीक है, और भी कुछ लोग हैं। पेट्रोल के दाम फिर से 100 रुपये पार कर गए हैं, कितना असर पड़ रहा है आप लोगों की जिंदगी में? बहुत ज़्यादा पड़ रहा है बहुत ज़्यादा पड़ रहा है। अब पहले तो नीचे आया था, फिर दोबारा वहीं पहुंचा दिया, और अभी तो लग रहा है कि इससे भी ऊपर जाएगा। पिछली बार हमने देखा था 110 रुपये तक चला गया था पेट्रोल का, उसके बाद राज्य सरकार ने वैट कम किया, 100 के नीचे आ गया। तो क्या उम्मीद करते हैं कि इस बार सरकारें फिर से पेट्रोल, चाहे केंद्र हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों वैट कम करे और ताकि फिर से 100 के नीचे लाया जा सके और थोड़ी राहत मिल सके आम जनजीवन को? बिल्कुल, दोनों को करना चाहिए। इसमें कोई आपस की जैसे लड़ाई दिल्ली सरकार उसकी चली रहती है, उसको छोड़ के पब्लिक का सोचना चाहिए। हाँ, आपसी लड़ाई छोड़कर पब्लिक के बारे में सोचना चाहिए। किसी मुद्दे पर तो एक रहना चाहिए। कोरोना में वैसे ही लोगों की कमाई घटी है घर चलाना मुश्किल हो रहा है, इसलिए कितना अगर आम अमूमन बात करें, अमूमन की अगर घर के खर्चे पर कितना असर पड़ रहा है इस वक्त? पहले क्या खर्चा होता था, अब कैसा हो गया है? अगर महंगाई का देखो तो कई हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ चुका है कि पेट्रोल से लेके वो सरसों का तेल, रिफाइंड ऑयल, सब चीज़ ऐसी कोई चीज़ नहीं है इस पर रेट ना पड़ेगा। बिल्कुल। तो विपनेश, ये है कि सिर्फ पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से गाड़ियों और इन सब चीज़ों पर नहीं, बल्कि जो किचन होता है या जो घर का बजट होता है वो भी बिगड़ता है, क्योंकि डीजल के जिस तरह दाम बढ़ रहे हैं उससे माल ढुलाई का भी जो खर्चा है वो बढ़ रहा है, और वो इन सब दिखाई दे रहा है हमें। जैसे आप सवाल पूछ भी रहे हैं, आम जनता बयान भी कर रही है कि पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का असर कहां पर पड़ रहा है। लगातार 7वें दिन पेट्रोल डीजल के दाम महंगे हुए हैं। आज भी 80 पैसे 70 पैसे का इसमें इजाफा हुआ है, और इसी के साथ दिल्ली में अब पेट्रोल शतक पार कर चुका है। सीधे
अपनी सहयोगी दिव्या अग्रवाल के पास आपको लिए चलते हैं। दिव्या भी एक पेट्रोल पंप पर ही मौजूद है, आपको दिखाई दे रही। दिव्या, कल ही हम बात कर रहे थे और देखिए आज शतक पूरा लगा दिया, पार हो गया है 100 के पार पेट्रोल। लोगों का दर्द सीधे सरकार तक न्यूज़ 24 पहुंचाने की कोशिश कर रहा है इस तेल की बढ़ती हुई कीमत की वजह से। लोग अगर आसपास हैं उनसे बातचीत कीजिए, कितनी तकलीफ उनको हो रही है। बिल्कुल, 8 दिन में 7वीं बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। 80 पैसे, 30 पैसे, ये कर करके आलम यह है कि 100 रुपए 21 पैसे दाम पहुंच चुका है। सर, पहले पता था कि 100 रुपए 21 पैसे हुआ कि जब आप पेट्रोल पंप पे आए तभी ये झटका लगा? आए तभी झटका लगा है। पहले तो 98 रुपए 98 रुपए चल रहा था, आज पता चला कि 100 रुपए 2 पैसे हो गए, फिर 20 पैसे हो गए। पहले लोग कार चलाते थे, फिर बाइक पे आए, अब क्या साइकिल से आएंगे? वही करना पड़ेगा, पैदल चलना पड़ेगा, और क्या होगा। गवर्नमेंट वही है, गवर्नमेंट भी। क्या सरकार से क्या उम्मीद अब खत्म होती जा रही है? मैडम, खत्म तो पहले ही हो चुकी। ये तो रेट तो बढ़ने ही बढ़ने, चाहे कितना भी कुछ कर लो रेट तो बढ़ना ही। जब तक ये यूक्रेन वाला युद्ध चलता रहेगा तब तक रेट बढ़ते ही रहेंगे। अच्छा। इसमें कुछ नहीं हो सकता। मतलब आप लोग भी ये सोचते हैं कि तेल कंपनियों को घाटा हो रहा है या यूक्रेन युद्ध चल रहा है, इस वजह से दाम बढ़ रहे हैं। सरकार लगाम लगा सकती है या नहीं? लगा सकती है। तो फिर लगाना चाहे तो लगा सकती है। ये जो चेहरे पे हंसी है, ये दर्द की हंसी है या सही में लगता है कि जो हो रहा है ठीक है? मैम, सब ठीक है, बंदा सब मैनेज करता है अपने हिसाब से। अच्छा, हाँ जी, कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। गाड़ी चलानी गाड़ी चलाएगा इंसान, बाइक चलाएगा बाइक चलाएगा। अब देखिए, ये लोगों की कहीं ना कहीं यही सोच बनती जा रही है कि जो है उसी में गुजारा करना है, क्योंकि शायद सरकार से जो उम्मीद है वो कम होती जा रही है। एक आपसे भी मैं रिएक्शन लेना चाहूंगी, युवा हैं आप, ये बताइए कैसा, जब आप पेट्रोल पंप पे आए 100 रुपए 21 पैसे, झटका लगा? तो कैसे अपना दर्द बयां करेंगे? जितना महंगा तो डलवाना तो पड़ेगा, जाना पड़ता है इम्पोर्टेंट कामों के लिए। हाँ। इसलिए तो ये दर्द तो बहुत ज्यादा है। अच्छा, आपने तो हाथ में पैसे भी लिए हैं, कितने ज्यादा पैसे अब देने पड़ते हैं? 6 रुपए ज्यादा। बहुत ज्यादा देने पड़ रहे हैं। अच्छा जी। नौकरी करते हैं? जी। तो नौकरी में तरक्की हो रही है या सिर्फ पेट्रोल डीजल महंगाई बढ़ती नजर आ रही है? तरक्की कहीं भी नहीं हो रही। हाँ? तरक्की कहीं भी नहीं हो रही। तो सरकार से क्या कहना चाहेंगे? चेंज हो जाओ। हाँ? बदल जाओ। बदल जाओ। देखिए, अब लोगों का जो गुस्सा है ना, वो इस तरीके से वो निकालते हैं कहीं ना कहीं। और 2 पोस्टर की तरफ मैं आपको विप्लेश दिखाऊं, जब हम पेट्रोल पंप पे आते हैं ना तो हमें अमूमन इस तरह के पोस्टर नजर आते हैं सरकार के, एक उज्ज्वला 2.0 का और एक मुफ्त वैक्सीन का। मुझे ये लोगों ने ही दिखाया कि मैम देखिए, देश हित में काम हो रहा है, इसी वजह से ये हो रहा है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अब गुस्सा नहीं, कुछ इस तरीके से अपना गुस्सा निकालते हैं ये दिखाकर कि शायद यही हो रहा है और उसकी वजह से हमें ये भरपाई करनी पड़ रही है। सर, एक छोटा सा रिएक्शन आपसे भी लूंगी, थोड़ा सा शीशा नीचे करेंगे अगर, तो मैं आपसे बात कर पाऊंगी। अच्छा ठीक है, आप यहीं से मुझे बताने की कोशिश करिए, कितना मुश्किल हो जाता है जब आप पेट्रोल पंप पे आते हैं? महंगा पेट्रोल, महंगा डीजल, कितना महंगा होता है? चलिए ये बात नहीं कर रहे, हम आपसे जानने की कोशिश करते हैं, कितना मुश्किल होता है जब पेट्रोल डीजल आउट ऑफ कंट्रोल होता नजर आ रहा है? आज तो 100 के पार पहुंच गया। हाँ, नहीं, दिक्कत तो होती है जब पैसे ज्यादा हो जाते हैं। आदमी अपने बजट को लेकर चलता है, तो अगर कम पैसों में मिलता है तो अच्छा लगता है। ओके दिव्या, तो कितना बजट बिगड़ जाता है? बजट का तो क्या कह सकते हैं, बजट तो जो है रोज ही चलता है, बाकी उसमें ये बिल्कुल दिव्या आप सही कह रही हैं। एक तरफ दोनों तरफ से तेल निकल रहा है, एक तरफ गर्मी की मार है, वो भी तेल आम जनता का निकाल रही है, तो दूसरी तरफ ये तेल की कीमतें भी आम जनता का तेल निकाल रही हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।